हेलो फ्रेंड्स। आज मैं आपसे एक ऐसे स्कीम के साथ बात करने वाला हूँ जो कि रिकरिंग स्कीम है, पोस्ट ऑफिस की स्कीम है। तो इसके लिए हम बात करें तो ये जो स्कीम का नाम है वो है नेशनल सेविंग रिकरिंग स्कीम, और उसको शॉर्ट में बोले तो आरडी। आरडी करके एक उसको शॉर्ट में आरडी के नाम से भी जाना जाता है। अब ये रिकरिंग जो स्कीम है उसमें आपको एक साथ लमसम अमाउंट नहीं डालना है। आप छोटे छोटे टुकड़ों में फिक्स पीरियड के लिए इसके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में जानेंगे। और मैं ये जो वीडियो है वो उसको आपको एज ए प्रेजेंटेशन के रूप में समझाने वाला हूँ। यहाँ पे हो सकता है कि बहुत लोग हैं जो इंग्लिश में समझते हैं, तो वो प्रेजेंटेशन के अंदर पूरा इंग्लिश में आपको बताया जाएगा, तो उसके बेस पे भी आप लोग समझ सकते हो और आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। तो उसी के रिगार्डिंग हमने इसके अंदर प्रेजेंटेशन के रूप में हमने पूरा इसको प्रेजेंट करेंगे। और उसके साथ साथ हम इस जो स्कीम है उसको पूरा डिटेल में समझेंगे। तो प्लीज़ दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा, बीच में से आप देखोगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। और फिर आपको इसके रिकॉर्डिंग फिर आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपका इन्वेस्टमेंट पे आपको उतना रिटर्न भी नहीं मिलेगा, और आपको पता भी चलेगा कि इसके अंदर क्या क्या रूल्स और रेगुलेशंस है। तो उसके लिए पूरे वीडियो को पूरा देखिएगा। और उसके साथ साथ जो आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे उसके लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और उसका पूरा प्लेलिस्ट आपको ऊपर आई बटन में भी मिल जाएगा। तो वहाँ पे भी आप जाके पुराने वीडियोस भी देख सकते हो। उसी के रिगार्डिंग हम ये पोस्ट ऑफिस की करंटली सीरीज चला रहे हैं, तो उसी के अंदर एक और हम वीडियोस आपके लिए लेकर आए हो। तो चलो दोस्तों कुछ नया सीखते हैं। अभी हम अपनी कंप्यूटर स्क्रीन पे आ चुके हैं, और यहाँ पे हम अभी बात करेंगे नेशनल सेविंग्स रिकरिंग डिपॉजिट अकाउंट के बारे में, जिसको हम एज ए आरडी के रूप में भी जानते हैं। तो हम यहाँ पे उसका इंटरेस्ट देखते हैं सबसे पहले। तो उसका जो इंटरेस्ट है वो 5.8% पर ईयर के बेस पे आपको इंटरेस्ट मिलता है, और एज ए क्वार्टरली कंपाउंड होता है। यानी कि आपको हर महीने आप जैसे छोटे छोटे अमाउंट यहाँ पे आप पे करोगे, तो उसके ऊपर आपको एज ए क्वार्टरली आपको इसके ऊपर कंपाउंड इंटरेस्ट मिलता है। अब इसके अंदर हम जैसे हमने पहले भी बात किया था कि इसके अंदर आपको एज ए 5.8 के बेस पे आपको इंटरेस्ट मिल रहा है। सेम चीज़ हम अभी कंपेयर करेंगे कि बाकी सब बैंक के अंदर इसके अंदर आरडी के रेट क्या चलते हैं। अभी यहाँ पे हमने 4 बैंक लिए हैं, जिसके अंदर हम बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक की बात करें तो आईसीआईसीआई बैंक के अंदर आपको 3.5% से लेके 5.35% तक आपको इसके अंदर इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। एक सेम चीज़ अब एज सीनियर सिटीजन के अंदर जाओ तो वहाँ पे आपको 0.5 का प्लस आप 0.5 आपको यहाँ पे मिला के आप देखो तो 3.5 की जगह यहाँ पे आपको 4% से स्टार्ट हो रहा है, और 5.85% तक यहाँ पे आपको इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। ये जो इंटरेस्ट रेट है वो बेसिकली क्या होता है कि इसके अंदर आप जो बैंक में करते हो तो वहाँ पे आपको 1 साल 2 साल 3 साल और 5 साल के ऐसे पीरियड्स होते हैं, राइट। टर्म पीरियड के बेस पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट उसको आपको इंक्रीज करके मिलता है। तो आप समझ लीजिए कि आपने 5 साल के लिए किया है तो आपको 5.35% के बेस पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। बट सेम चीज़ आप नेशनल सेविंग रिकरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपको 5 साल का टर्म पीरियड रहता है, बेसिकली यहाँ पे फिक्स होता है। तो यहाँ पे आप 5 साल के लिए आप करते हो तो यहाँ पे आपको 5.8% के बेस पे आपको यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिलेगा। सेम चीज़ अब यहाँ पे हम HDFC बैंक की बात करें तो सेम HDFC बैंक में भी 3.5% से लेके 5.5% तक आपको यहाँ पे जनरल इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। सेम चीज़ हम सीनियर सिटीजन के अंदर करें तो 4% से लेकर 6% तक यहाँ पे आपको इंटरेस्ट। तो ये सीनियर सिटीजन के लिए यहाँ पे आप देखोगे तो आपको यहाँ पे 0.2 का यहाँ पे डिफर है मिल रहा है, और 5 साल के करते हो तो आपको 2% यहाँ पे ये HDFC बैंक में थोड़ा ज़्यादा मिल रहा है। सेम चीज़ हम कोटक बैंक की बात करें तो कोटक में 4.40 से लेकर 4.75 तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं। सेम चीज़ अभी हम सीनियर सिटीजन के लिए देखें कोटक बैंक के अंदर तो 4.9 से लेके 5.25 तक यहाँ पे इंटरेस्ट रेट चल रहा है। सेम चीज़ एक्सेस के अंदर बात करें तो 4.40 से लेके 5.50 तक को आरडी के अंदर इंटरेस्ट रेट मिल जाएगा। सेम सीनियर सिटीजन के लिए देखें तो 4.65% से लेके 6.5% तक यहाँ पे सीनियर सिटीजन को भी इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। तो अभी यहाँ पे क्या है कि सिर्फ एक सीनियर सिटीजन लोगों के लिए यहाँ पे आपको यहाँ पे थोड़ा बेनिफिट दिख रहा है। बाकी सब बैंक्स 2-3 बैंक्स के अंदर बाकी आप देखो तो यहाँ पे पोस्ट ऑफिस की जो ये स्कीम है नेशनल सेविंग रिकरिंग स्कीम, ये यहाँ पे थोड़ी अच्छी दिख रही है जैसे कंपैरिजन के अंदर। तो अभी हम बात करते हैं एक और नया टॉपिक के अंदर। इसके अंदर हाँ बात करें तो हम पहले ये देखेंगे कि अभी अब अकाउंट ओपन कौन कर सकता है। तो अब अकाउंट ओपन करने की बात करें तो एक सिंगल को एडल्ट यानी कि जो 18 साल से प्लस वाला कोई भी इंसान है वो यहाँ पे अपना खुद का अकाउंट ओपन कर सकता है। सेम चीज़ यहाँ पे जॉइंट अकाउंट के अंदर आपको 3 एडल्ट मिलके भी जॉइंट अकाउंट यहाँ पे ओपन कर सकते हैं। जॉइंट ए, जॉइंट बी और जॉइंट सी करके 3 मिलके भी अकाउंट यहाँ पे जॉइंट अकाउंट ओपन करवा सकते हैं। सेम चीज़ अब माइनर के नाम पे आपको अकाउंट ओपन करना है तो माइनर यानी कि 18 साल से कम एज वाले जो भी पर्सन है वो माइनर के अंदर जाते हैं
वो माइनर भी अपने नाम पे अकाउंट कर सकते हैं, बट उसके साथ उनके गार्डियन यानी कि उनके मदर फादर में से किसी का नाम उसके साथ होना चाहिए अकाउंट के अंदर। सेम चीज़ यहाँ अनसाउंड माइंड पर्सन के लिए भी हम देखें तो वो भी उनके साथ भी उनके मदर फादर में से किसी का नाम उनके साथ होना चाहिए, और उसके बेस पे भी आप उनके नाम पे भी अकाउंट ओपन कर सकते हो। अब यहाँ पे 5वां पॉइंट देखोगे तो सेम चीज़ है कि आप माइनर के अंदर 10 साल से बड़े हैं वो अपने खुद के नाम पे भी अकाउंट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे एक बेनिफिट मिल रहा है कि जो माइनर है उनको एज ए 10 साल से बड़े यानी कि 11 से लेकर 18 से बीच में जो भी एज है, जो भी एज वाले चाइल्ड है, उनको यहाँ पे खुद के नाम से भी अकाउंट ओपन हो सकता है। तो एक बहुत अच्छी यहाँ पे बेनिफिट है रिकरिंग स्कीम के अंदर। अब बात करें तो यहाँ पे एक नोट में लिखा हुआ है कि एनी नंबर्स ऑफ अकाउंट कैन बी ओपन, यानी कि यहाँ पे आप एक पर्सन के नाम पे कितने भी अकाउंट ओपन करवा सकते हो। तो यहाँ पे कोई ऐसी फिक्स नहीं है कि आपको एक पर्सन के नाम पे एक ही अकाउंट होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे आप एक पर्सन के नाम पे मल्टीपल अकाउंट ओपन कर सकते हो। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। बात करते हैं इसके अंदर सेविंग अकाउंट डिपॉजिट के बारे में। अभी इसके अंदर आप कितनी डिपॉजिट करनी होगी, क्या करना होगा, कैसे करेंगे, वो सब चीज़ यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में समझेंगे। तो अभी सेविंग अकाउंट डिपॉजिट रूल्स के अंदर बात करें तो यहाँ पे आप लिखा हुआ है कि अकाउंट कैन बी ओपन बाय कैश और चेक एंड इज इन केस ऑफ चेक द डेट ऑफ द डिपॉजिट सेल बी डेट ऑफ द क्लियरेंस ऑफ द चेक, यानी कि आप जो भी अकाउंट ओपन करोगे या फिर कैश से कर सकते हो या फिर चेक से कर सकते हो। जो आपने चेक दिया है तो जिस तारीख चेक क्लियरेंस होगा उससे आपका अकाउंट स्टार्ट होगा, राइट। तो यानी कि आपने जो भी आपने समझो कि आपके पास कैश अवेलेबल है और आप छोटी अमाउंट का कर रहे हो 5,000 10,000 या फिर 1-2 हज़ार का, तो आप स्टार्टिंग में चेक दे सकते हो, राइट, और कैश से भी कर सकते हो। और जो आप चेक दे रहे हो, राइट, तो यहाँ पे आपको क्या है एक बात ध्यान रखने की, जो चेक दे रहे हो तो उस तारीख का चेक लिखिए। इस जिस तारीख को ये ओपन आपको लग रहा है कि इस तारीख को आपको ओपन करवाना है तो उससे पहले का चेक दे दीजिए। तो जिससे क्या होगा कि उस डेट पे चेक क्लियरेंस हो जाए और उस तारीख को आपका अकाउंट स्टार्ट हो जाए। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे है कि मिनिमम अकाउंट फॉर मंथली डिपॉजिट इट ₹100 एंड एबो मिनिमम इन मल्टीपल ऑफ ₹10, यानी कि आप इसमें मिनिमम अमाउंट ₹100 भी डाल सकते हो, राइट। यहाँ पे कोई ऐसा नहीं कि ₹500 आपको डालने ही है, ₹100 से भी आप डाल सकते हो हर मंथली, बट आप मैक्सिमम के अंदर भी आप काउंट करो तो इंटू 10 के हिसाब से जितने भी मल्टीपल आप डालना चाहते हो उतने 1000 या फिर उतने लाख्स आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब जो तीसरा लिखा हुआ है कि सब्सिक्वेंट डिपॉजिट सेल बी मेड अप टू 15 डे ऑफ द मंथ इफ अकाउंट इज ओपन अप टू 15 ऑफ द कैलेंडर मंथ, यानी कि आपने जो अकाउंट ओपन किया है वो डेट 15 तारीख से पहले का है। समझ लीजिए कि 1 से 15 के बीच में आपका अकाउंट ओपन हुआ है, तो जो नेक्स्ट मंथ भी आएगा वो 1 से 15 के बीच में ही आपका मंथ काउंट होगा। जिस तारीख से चालू हुआ है उसी तारीख से आपको दूसरे मंथ के उसी तारीख तक आपको पूरा मंथ आपका कैलकुलेट होगा। यानी कि आप समझिए कि आपने 10 तारीख को चालू किया है तो आपका दूसरे मंथ के 9 तारीख तक का आपका पूरा महीना काउंट होगा और उससे पहले आपको पेमेंट करना होगा दूसरे मंथ, वो यहाँ पे बताया गया। और यहाँ पे एक चीज़ भी है कि समझिए कि आपने 15 से बाद यानी कि आपने 15 तारीख से बाद आपने कोई अकाउंट ओपन किया है, तो उस सिचुएशन में आपका जो मंथ काउंट है वो भी 15 के बाद का ही होगा। यानी कि आपने 16 तारीख से चालू किया है 30 तारीख के बीच में, तो नेक्स्ट मंथ में भी आपको 16 से 30 के बीच में ही आपको पेमेंट करना होगा, राइट। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आप 15 तारीख से पहले करोगे तो आपका इंटरेस्ट उस महीने में काउंट होगा, बट आप जिस तारीख से आपको ये आपकी रिकरिंग चालू हुई है उसी टाइम पीरियड के अंदर आपको उसके अंदर आपको पैसे डालने होंगे और उस महीने भी आपका यहाँ पे कैलकुलेट हो जाएगा। और जो मैंने अभी आपको लास्ट में बताया वो यहाँ पे 4th पॉइंट के रूप में यहाँ पे बताया गया है। अब बात करते हैं डिफ़ॉल्ट रूल्स के बारे में। डिफ़ॉल्ट रूल्स क्या है, डिफ़ॉल्ट क्यों हो जाता है अकाउंट, उसके बारे में हम थोड़ा डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे ऐसा बोला गया कि आप जो आपका अंदर आपके अकाउंट के अंदर आप 100 रुपये भी नहीं डाल, राइट, आपने 100 रुपये आपने नहीं डाले और 2-3 महीने का टाइम पीरियड हो गया, यानी कि आपने एक महीने भी 100 रुपये नहीं डाले, तो आपको 100 रुपये के ऊपर आपको ₹1 का चार्ज लग जाएगा। यानी समझ लीजिए कि आपने 1000 रुपये डाले तो आपको 10 रुपये का चार्ज आपको उस पर देना होगा। प्लस आपको जिस महीने की आपने 100 रुपीज़ नहीं डाले तो उस महीने के 100 रुपीज़ प्लस चार्ज मिला के आपको उस महीने का पेमेंट करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं यहाँ पे कि इफ़ इन एनी RD account there is monthly default, the depositor has to first pay the defaulted month deposit with the fees and then pay the current month deposit, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बताया कि आप जैसे आपको चार्ज के साथ आपको पैसे देने हैं प्लस
जो भी महीने का 100 रुपीज़ बनेगा वो तो आपको देना ही है। तो समझ लीजिए कि आपने रिकरिंग चालू की और दूसरे तीसरे महीने का आपने पेमेंट नहीं किया, और फोर्थ महीने के अंदर आपको दूसरे तीसरे का भी पेमेंट करना होगा, प्लस आपको चौथे महीने का भी आपको जो भी 100 रुपीज़ आप मिनिमम डालने हैं वो भी आपको यहाँ पे ऐड करने होंगे। आफ्टर 4 रेगुलर डिफॉल्ट्स द अकाउंट बिकम्स डिसकंटिन्यूड एंड कैन बी व्यूड इन 2 months from fourth default, but if the account is not received within the period, no further deposit can be made in such account and account become a discontinued। अब यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो आपने 4 आपने डिफ़ॉल्ट आपके मंथ हो गए, राइट, तो आपके जो भी आपका जो भी अकाउंट होगा ना वो रिव्यू स्टेज में चला जाएगा, और उसके बाद आप उसको आप रिन्यू नहीं कर पाओगे, और वो भी जो भी आपके पैसे होंगे, जो भी अकाउंट होगा उसको एज ए डिसकंटिन्यू कर दिया जाएगा, और आपको जो भी पैसे उसके अंदर है वो उसको आपको आपके अकाउंट में डाल दिए जाएंगे। आपने जैसे बैंक के थ्रू किया है तो आपके बैंक अकाउंट में आपके अंदर आ जाएंगे, और इसके अंदर जो भी इंटरेस्ट बनेगा वो एज ए आपको सेविंग अकाउंट के ऊपर जो भी इंटरेस्ट बनता है, सेम इंटरेस्ट के ऊपर आपको इसके ऊपर भी मिलेगा, क्योंकि आपने डिफ़ॉल्ट हो चुके थे तो आपके ऊपर इसके ऊपर आपको रिकरिंग का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, और ऐसे सेविंग अकाउंट का इसके अंदर इंटरेस्ट मिलेगा। इफ़ देयर आर नॉट मोर देन 4 डिफॉल्ट इन मंथ डिपॉजिट, द अकाउंट होल्डर में इज ऑप्शन टू एक्सटेंड द मैच्योरिटी पीरियड। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके 4 डिफॉल्टेड पीरियड्स नहीं हुए, राइट, और आप उसको एक्सटेंड करना चाहते हो, राइट, जैसे कि हो सकता है कि आपने 1 साल का लिया है और लास्ट 3-4 महीने के लिए आप इसके अंदर पेमेंट नहीं कर पा रहे हो, राइट, आपको लगता है कि इसको आपको जल्दी आपको मैच्योरिटी करनी है, तो भी आप उसको पहले भी आप मैच्योरिटी करवा सकते हो, और आपको एक्सटेंड भी करना है तो आप एक्सटेंड भी करवा सकते हो। समझ लीजिए कि आपने 1 साल के अंदर आपको लग रहा है कि ये मेरा 2-3 महीने के नहीं हुए थे, और आप बाद में भी आप पैसे भर दोगे और आपको लग रहा है कि आपको और एक्सटेंड करना है, तो आप वहाँ पे भी एक्सटेंड कर सकते हो। अब एडवांस डिपॉजिट रूल्स के अंदर हम बात करें तो यहाँ पे एडवांस डिपॉजिट भी आप कर सकते हो। एक अच्छा ऑप्शन आपको यहाँ पे मिल जाता है कि आपको लगता है कि आप एक साथ लमसम अमाउंट यहाँ पे आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, एक साथ लाख, 1.5 लाख या 2 लाख या 5 लाख आप खुद से कुछ इन्वेस्ट करना चाहते हो, और कुछ एक इसके अंदर तो ऑलरेडी 5 साल का पीरियड है, तो आप जो भी इन्वेस्टमेंट करोगे वो ऐसे 5 साल के लिए आपको वो फिक्स हो जाएगा। अब समझिए कि आपको 5 साल के लिए आपने पहले से पैसे डाल दिए, आपको हर महीने पैसे डालने की फिर ज़रूरत नहीं है, बट इसके ऊपर आपको अलग अलग से इंटरेस्ट, आपको ऐसे अलग अलग से थोड़ा बेनिफिट मिल जाता है। वो बेनिफिट के बारे में हम यहाँ पे थोड़ा डिटेल में समझते हैं। पहला जो लिखा हुआ है, इफ एन आरडी अकाउंट इज नॉट डिसकंटिन्यूड कैन मेड एडवांस डिपॉजिट अप टू 5 years इज एन एक। समझिए आपको, आपने जो भी अकाउंट आपने ओपन किया ऑलरेडी आपने ऐसे एडवांस डिपॉजिट डाल दिया है, और आपको एडवांस अब आपको फिर आपको जो पैसे है वो आपको चाहिए 5 साल से पहले, तो वो आप यहाँ से नहीं निकाल पाओगे, राइट, और वो आपका 5 साल के बाद ही आपको एज इंटरेस्ट के साथ वापस मिलेगा, उससे पहले आप नहीं निकाल पाओगे, वो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब दूसरी जो रूल्स है वो समझते हैं। तो वहाँ पे लिखा हुआ है कि रिपेट ऑन एडवांस डिपॉजिट ऑफ एटलीस्ट 6 इंस्टॉलमेंट, राइट, या फिर आपको जो एडवांस डिपॉजिट करना है वो आपको मिनिमम 6 महीने का आपको डालना होगा, या फिर आप एक साथ 1 साल का भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। जो आप 6 साल का इन्वेस्टमेंट आप करते हो तो उसके ऊपर आपको समझिए कि आपने 100 रुपये आपने एडवांस में डाल दिए, तो 100 रुपये के ऊपर आपको 6 महीने के अंदर 10 रुपये का अलग से इंटरेस्ट मिलेगा, और 12 महीने के अंदर 40 रुपये का आपको अलग से इंटरेस्ट मिलेगा, ऐसे 100 रुपये के ऊपर, कि आपको 100 रुपये के ऊपर आपको 10 रुपये का अलग से इंटरेस्ट मिलेगा। आपका जो 5.8% का जो इंटरेस्ट है वो तो मिलेगा ही, बट उसके साथ साथ यहाँ पे आपने एडवांस में दिया है तो आपको उसके ऊपर आपको अलग से इतना बेनिफिट मिल रहा है। अब यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि द एडवांस डिपॉजिट मे बी मेड एट द टाइम ऑफ द ओपनिंग ऑफ द अकाउंट और एनी टाइम देयर आफ्टर, यानी कि आप एक साथ स्टार्टिंग में भी डाल सकते हो, और आपने जो ये रिकरिंग स्टार्ट की इसके बीच में भी आपको कहीं से आपको ऐसे आपके पास पैसे की फैसिलिटीज़ हो जाती है और आपको लगता है कि नहीं आपको उसके बीच में भी आप लमसम अमाउंट यहाँ पे आप डाल सकते हो, तो वो भी फैसिलिटीज़ यहाँ पे दी गई है कि आपको यहाँ पे ऐसे बीच में भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हो अलग से। अब बात करते हैं लोन के अंदर। बहुत लोगों का क्वेश्चन होता है कि यहाँ पे लोन मिल सकती है कि नहीं मिल सकती। तो लोन मिल सकती है, बट उसी के रिगार्डिंग हम पूरा डिटेल में उसका रूल्स रेगुलेशन यहाँ पे समझते हैं। तो यहाँ पे थोड़ा डिटेल में थोड़ा ध्यान से समझिएगा। फर्स्ट यहाँ पे पॉइंट लिखा है, आफ्टर 12 इंस्टॉलमेंट्स डिपॉजिट एंड अकाउंट इज कंटिन्यूटेड फॉर फर्स्ट ईयर नॉट डिसकंटिन्यूटेड डिपॉजिटर में अवेल लोन फैसिलिटी अप टू 50% ऑफ द बैलेंस क्रेडिट इन द अकाउंट। यानी कि आपका जब आपको लोन चाहिए तो उससे पहली बात है कि यहाँ पे आपको 1 साल आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया होना चाहिए, राइट। 1 साल के बाद आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, बट आपको मिलेगी सिर्फ 50%। आपने जो भी इन्वेस्ट किया है
उसका 50% ही मिलेगा। समझिए कि आपने ₹1,00,000 इन्वेस्ट किए 1 साल के अंदर, राइट, तो आपको 50,000 ही आप वहाँ से विड्रॉल कर पाएगा। अकाउंट डिसकंटिन्यूस नहीं होना चाहिए, जो डिसकंटिन्यूस नहीं है तभी आप वहाँ से आप उसको लोन के लिए आप अप्लाई कर सकते हो, और उसके लिए आप वहाँ से ही अमाउंट निकाल पाओगे, वो भी फर्स्ट ईयर ख़त्म होने के बाद। उससे पहले आपको लोन की फैसिलिटीज़ नहीं मिलती। अब दूसरा जो ऑप्शन है, लोन कैन बी रिपेड इन वन लम सम और इन इक्वल मंथ इंस्टॉलमेंट, यानी आप यहाँ पे लोन को रीपेमेंट करने के लिए आपको 2 बेनिफिट है यहाँ पे। आप एक साथ लमसम के रूप में भी डाल सकते हो, या फिर आप महीने के रूप में आप इंस्टॉलमेंट भी कर सकते हो। यहाँ पे तीसरा पॉइंट लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी एप्लीकेबल एज 2% प्लस RD इंटरेस्ट रेट एप्लीकेबल ऑन द RD अकाउंट, राइट। जैसे मैंने अभी आपको बता रहा था, तो इसके ऊपर आपको जो भी RD का इंटरेस्ट है, समझ लीजिए कि अभी 5.8% चल रहा है, तो प्लस 2% मिला के यानी कि 7.5% के रूप में आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। समझिए कि आपने ₹1,00,000 लिए, तो उसके ऊपर आपको 7.5% के ऊपर आपको इंटरेस्ट उनको वहाँ पे बैंक या फिर पोस्ट ऑफिस को चुकाना पड़ेगा। और अभी चौथा पॉइंट की बात करें, यहाँ पे फोर्थ पॉइंट जो है वो है इंटरेस्ट विल बी कैलकुलेटेड फ्रॉम डेट ऑफ विड्रॉवल टू डेट ऑफ रीपेमेंट, राइट। अब इसका जो इंटरेस्ट है, राइट, वो आपने जब विड्रॉल किया है, जिस डेट से आपने विड्रॉल किया ना, वहाँ से ऐसे कैलकुलेट करेगा। ऐसा नहीं है कि आपको उसका वो पूरा मंथ काउंट हो जाएगा। समझिए कि आपने लोन 15 तारीख के बाद उठाए, राइट, तो आपका जो भी विड्रॉल टाइम होगा ना, जैसे आपने 15 के बाद आपने विड्रॉल किया, तो 15 के बाद से ही वो एज ए मंथ काउंट करेगा, और उसके ऊपर आपको इंटरेस्ट आपको लगेगा, और वो आपको पे करना पड़ेगा। यहाँ पे और पाँचवा पॉइंट है, इन केस लोन इज नॉट रिपेड टिल द मैच्योरिटी, लोन प्लस इंटरेस्ट विल बी डिडक्टेड फ्रॉम द मैच्योरिटी वैल्यू ऑफ द RD अकाउंट, यानी कि जो आपका मैच्योरिटी तक आप रिपेमेंट नहीं करते, तो आपको क्या क्या होगा कि आपका लोन प्लस इंटरेस्ट जो भी मिला के जो भी अमाउंट बनेगा, वो आपके मैच्योरिटी अमाउंट में से काट लिया जाएगा। उसके बाद जो भी अमाउंट बचेगी वो आपको एज ए आपके अकाउंट में प्लस हो जाएगा, और वो आपको दे दिया जाएगा। लास्ट में एक नोट लिखा हुआ है कि लोन कैन बी टेकन बाय सबमिटिंग लोन एप्लीकेशन फॉर्म विथ पासबुक एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस, यानी कि आपको जब आपने रिकरिंग ओपन किया था उसके साथ आपको एज ए पासबुक एक पासबुक मिलेगी, तो वो पासबुक आपको जब लोन लेना होगा उसके साथ आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म प्लस आपको जो भी पासबुक मिली है ये RD ओपन करने के टाइम पे, तो वो पासबुक और लोन का फॉर्म वो फिल करके आपको पोस्ट ऑफिस में देना होगा, और उसके ऊपर आपको लोन मिलेगा। अब हम बात करते हैं कि प्रीमेच्योर, राइट, प्रीमेच्योर विड्रॉल की फैसिलिटीज़ भी यहाँ पे अवेलेबल है। जो आपको प्रीमेच्योर विड्रॉल करना तो किस किस संजोगों में आप कर सकते हो, उसके बारे में थोड़ा हम यहाँ पे डिटेल में समझते हैं। यहाँ पे पहला लिखा हुआ है कि RD अकाउंट कैन बी क्लोज परमानेंटली आफ्टर 3 years फ्रॉम द डेट ऑफ द अकाउंट ओपनिंग बाय सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड एप्लीकेशन फॉर्म एट कंसर्न पोस्ट ऑफिस। आपने जो भी अकाउंट ओपन किया है, राइट, उसको पूरा 3 साल खत्म हो गए, तो आप उसको फॉर्म एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट करके आप उसको एज ए क्लोज करवा सकते हो। कोई इश्यू नहीं, 3 साल के बाद आपको एज ए प्रीमेच्योर की फैसिलिटीज़ पोस्ट ऑफिस दे रहे हैं, तो आपके 5 साल का पीरियड होता है, बट आपको 3 साल के अंदर ही आपको पैसे आपको चाहिए, तो आप एप्लीकेशन फॉर्म भरो और आपका जो भी अकाउंट है उसको एज ए परमानेंटली क्लोज करवा सकते हो यहाँ पे, राइट। अब दूसरा जो ऑप्शन है वो है सेविंग अकाउंट, पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट। इंटरेस्ट रेट विल बी एप्लीकेबल इफ द अकाउंट इज क्लोज परमानेंटली इवन द 1 day बिफोर मैच्योरिटी, यानी कि आपकी टाइम है उससे पहले आप प्री मैच्योर करते हो, तो उसके ऊपर आपको सिर्फ सेविंग अकाउंट यानी कि पोस्ट ऑफिस सेविंग अकाउंट का जो भी इंटरेस्ट रेट चल रहा है वही यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। आपको RD का इंटरेस्ट रेट नहीं मिलेगा, यानी कि वो उसका जो इंटरेस्ट रेट 4% चल रहा है उसके बेस पे आपको इंटरेस्ट। अब तीसरे पॉइंट की बात करें तो यानी कि आपने जो पहले ही आपने एज ए एडवांस में आपने पैसे दे दिए हैं, तो आप तब तक इसके अंदर से प्री मैच्योर विड्रॉवल नहीं कर सकते और आपका अकाउंट भी क्लोज नहीं होगा। अब यहाँ पे मैच्योरिटी रूल्स की बात, तो मैच्योरिटी होने पे क्या क्या बेनिफिट है और उसके अंदर मैच्योरिटी के क्या रूल्स है वो यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। अब हम बात करें मैच्योरिटी रूल्स के बारे में, तो पहला यहाँ पे 5 years यानी कि 60 months डिपॉजिट फ्रॉम द डेट ऑफ ओपनिंग, यानी कि आपको जब आप ओपनिंग करवाओगे ये RD अकाउंट का, तो उसके अंदर आपको 5 साल के अंदर यानी कि 5 साल यानी कि 60 मंथ के उसके अंदर ही आपको यहाँ उसके बाद ही आपकी पॉलिसी मैच्योर हो जाएगी, ठीक है। अब दूसरा यहाँ यानी कि आपको ऐसे आपने 5 साल ख़त्म कर लिए और आपको और एक्सटेंड करवाना है 5 साल, तो आप यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे एक फैसिलिटीज़ है कि आप उसको और 5 साल एक्सटेंड कर सकते हो, बट इसके अंदर जो इंटरेस्ट रेट लगेगा जो आपका पहले का इंटरेस्ट रेट होगा, राइट,
क्योंकि ये ऐसे बेसिकली क्या है कि हर क्वार्टरली इसका इंटरेस्ट रेट चेंज होता है। तो जो भी आपका नया इंटरेस्ट रेट वहाँ पे होगा उसके बेस पे आपको उसके अंदर इंटरेस्ट मिलेगा। हो सकता है कि कम है तो कम के बेस पे मिलेगा, और जो हो सकता है कि ज़्यादा है तो आपको ज़्यादा के बेस पे यहाँ पे इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। अब जो फोर्थ पॉइंट है वो लिखा हुआ है कि RD अकाउंट कैन बी रिटेन अप टू 5 years फ्रॉम द डेट ऑफ मैच्योरिटी विदाउट डिपॉजिट ऑल्सो। यानी समझ लीजिए कि आपने 5 साल आपके RD अकाउंट को हो गए, उसके बाद आपने और 5 साल के लिए उसको एक्सटेंड कर दिया, और आपको बीच में ही आप समझ लीजिए कि आपको एक्सटेंड करने के दूसरे साल ही आपको पैसे की ज़रूरत हुई और आपको पैसे विड्रॉल करने हैं, तो आप विड्रॉल कर सकते हो, राइट। उसके ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं लगेगा, और जो भी रिकरिंग का जो पैसा आपको इंटरेस्ट आपको देने वाला थे वही इंटरेस्ट आपको मिलेगा, राइट। एक्सटेंशन के ऊपर आपको कोई चार्ज नहीं कट होता। वो अकाउंट के ऊपर आप जो आपको लग रहा है कि आपने 2 साल 5 साल के लिए आपने ऑलरेडी एक्सटेंड किया है और आपको दूसरे साल ही पैसा चाहिए तो उठा सकते हो। यहाँ पे कोई यहाँ पे वो नहीं है कि आप यहाँ से विड्रॉल नहीं कर पाओगे, क्योंकि आपने ऑलरेडी 5 साल का जो टर्म पीरियड है वो आपने ऑलरेडी यहाँ पे पूरा किया हुआ है। तो आपको एक्सटेंशन के ऊपर आपको कोई टर्म नहीं लगता, आप कभी भी विड्रॉल करना चाहते हैं वो आप कर सकते हो। और इसके अंदर एक और फैसिलिटीज समझिए कि आपने और 5 साल जो एक्सटेंड किया तो उसके अंदर आप पैसे नहीं दोगे ना, मतलब आप हर मंथली जो आपको पेमेंट करना है वो आप पेमेंट नहीं करोगे, और आपके जो पैसे ऑलरेडी 5 साल के पहले के पड़े हुए उसी को आप चाहते हो, राइट। जो 5 साल के पैसे पड़े हुए हैं ना उसी को आप एक्सटेंड करना चाहते हो तो वो आप यहाँ पे कर सकते हो, राइट। यही चीज़ आपको फोर्थ पॉइंट में बताइए कि आप विदाउट पैसे दिए भी आप अकाउंट को एक्सटेंड करवा सकते हो। अब यहाँ पे बात करते हैं रीपेमेंट। मान लीजिए कि कोई जॉइंट अकाउंट में आपने अकाउंट ओपन किया है, यहाँ पे कोई भी होल्डर्स की डेथ हो जाती है तो उस सिचुएशन में क्या रूल्स लगते हैं वो यहाँ पे थोड़ा हम डिटेल में समझते हैं। कि आप दो होल्डर्स ने मिल के अकाउंट ओपन किया था, तो किसी भी होल्डर की डेथ हो जाती है, कोई भी जॉइंट होल्डर की डेथ हो जाती है, तो जो दूसरा जो होल्डर है वो पोस्ट ऑफिस में जाके क्लेम कर सकता है, और उसके ऊपर आपको आपके जो भी पेमेंट और आपका जो भी बैलेंस बनेगा इंटरेस्ट के साथ वो आपको दे दिया जाएगा। और दूसरी चीज़ यहाँ पे लिखी है कि समझिए कि आपको उसको एज ए आपके पास पैसे है, नो डाउट फर्स्ट होल्डर की डेथ हो गई और जो सेकंड जॉइंट होल्डर है वो अकाउंट को कंटिन्यू करना चाहता है इस सिचुएशन में भी, तो वो कंटिन्यू कर सकता है। जो उनको हर महीने पेमेंट करना है, उनको लग रहा है कि वो पेमेंट कर पाएंगे तो वो कर सकता है यहाँ पे कंटिन्यू, और ये जो अकाउंट है वो कंटिन्यू रहेगा। और जो उनको कंटिन्यू नहीं करना है, क्लोज करवाना है, तो वहाँ पे वो क्लोज भी करवा सकते हैं। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखें, समझें और सीखें, और इन्वेस्ट यहाँ पे वो लोग कर पाए। और हम ऐसे ही वीडियोस आपको लेके आ रहे हैं, तो आप सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, जिससे कि हमारा वीडियोस आपको सबसे पहले आप तक पहुँचे और आप कुछ नया सीख पाए और आप कुछ नए तरीके से इन्वेस्ट कर पाए। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर, तब तक जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।